So we are starting a new chapter called as trigonometry. So which is a study of a relationship between angles and sides of a right angle triangle. Basically shows how can an angle be equated to the sides of the triangle and can be studied using trigonometric functions. So ये अपना right angle triangle है जहाँ पे एंगल Q जो है 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल R दे रखा है 30 डिग्री और एंगल P जो है 90 माइनस 30 डिग्री. ये शॉर्ट हैंडल है एंगल पे ढूंढने का. नॉर्मली अगर अपन अज्यूम करते हैं लेट्स से थीटा जो है 30 डिग्री का अज्यूम करते हैं तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल्स में प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो एंगल P का वैल्यू जो है वो आएगा 60 डिग्री बराबर. और ये सेम वैल्यू हमको मिल सकता है. वी कैन फाइंड द सेम वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 90 माइनस 30 कर दूँ तब भी मेरे को 60 वैल्यू मिलेगा. और ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू है जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है और एक छोटा सा रिलेशन है इन दोनों एंगल्स के बीच में. सो अपना राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर जिसके अंदर ये एंगल आर थीटा है, थीटा के ऑपोजिट हमेशा थीटा के अगर ये थीटा यहाँ पे होता, ये 90 माइनस थीटा ना होके अगर ये थीटा होता तो थीटा के ऑपोजिट वाली जो चीज़ होती है उसे हमेशा हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैंने बोला ये थीटा है तो ये एंगल के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ये साइड है. तो ये साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइट. राइट. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये एंगल थीटा जैसे हमारा एग्जाम्पल में यहाँ पे बराबर, तो ये ऑपोजिट एंगल इसको हम हाइट बोलेंगे. तो थीटा के ऑपोजिट वाला होता है हाइट. थीटा के साथ जो बैठता है उसे बेस कहते हैं. यहाँ पे इसको बेस बोलेंगे तो यहाँ पे इसको बेस बोलेंगे. थीटा के साथ में जो बैठता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं. अब टेक्स्ट बुक्स में हाइट को बोल रखा है ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, बट ऑब्वियस है टर्मिनोलॉजी जो यूज़ कर रखी है ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा ये, एंड इसको बोल रखा है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा. एडजेसेंट साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स से दो आर्म्स जा रहे हैं तो ऐसा जब होता है तो हम इनको दोनों को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड से बोलते हैं. राइट. और ये जो अपना पी आर जो है वो क्या है अपना, दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज. राइट. So what are we trying to learn in trigonometry? We are trying to understand in trigonometry the relationship between this angle or this angle in relation to the sides of the triangle, and we find out or later on we reach out to a conclusion saying कि all this trigonometric function ठीक है gives out a relation which are trigonometric ratios. Right, such as sine theta is nothing but height upon hypotenuse, which can also be said as opposite side of theta upon hypotenuse. वैसे ही cos थीटा भी बता सकते हैं हम लोग. cos थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन hypotenuse which is equal to adjacent side of theta upon hypotenuse. ये टर्म मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा ज़्यादा, ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. अपन यही टर्म यूज़ करेंगे जो आसान है, जो दिमाग में बैठेगा जल्दी. राइट. सो नेक्स्ट वन इज थर्ड वन विच इज़ व्हाट, tan theta.
tan थीटा इज नथिंग बट हाइट अपॉन बेस। और जनरली सिर्फ ये तीन ही याद रखना है अपने को। साइन थीटा जो है इज द रेशियो ऑफ हाइट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा जो है इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan थीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ हाइट अपॉन बेस. The fourth one, which is cot theta, can be written as base upon height, which is nothing but the opposite of tan theta or the inverse of tan theta, because tan theta is height upon base and cot is base upon height. Similarly with the fifth one, if you see the fifth one, which is sec theta, is nothing but hypotenuse upon base, which is straight opposite of cos theta. If you see cos theta, it is base upon hypotenuse. Sec theta is hypotenuse upon base. Basically inverse है दोनों, right, एक दूसरे का. Sixth one, cosec theta, which is nothing but hypotenuse upon height, which is the opposite of here sin theta. So we just need to learn about the three guys, which is sin theta, cos theta and tan theta, and then we will be able to write the other three, right, which is cot, sec and cosec. They are just inverses of tan, cos and sin, right? Cot is inverse of tan, sec is inverse of cos, and cosec is inverse of sin, which is displayed here as well as a shortcut, right? Shortcut to remember, right? Sin height upon hypotenuse, cos base upon hypotenuse, tan height upon base, cot base upon height, sec hypotenuse upon base, cosec hypotenuse upon height, right? Likewise, so h b h upon high b, that is the way to remember this thing, right? This is a short handle for the remembrance of what we have written right now. So this trigonometrical ratios uses trigonometric functions to show us the relation between angle and sides of a right angle triangle. बराबर है, समझ आ रहा अब तक? I hope you are able to understand this, right? So the next concept that we have to look for is the reciprocal relation or the इनवर्स रिलेशन. अभी थोड़ी देर पहले बताया था इनवर्स रिलेशन क्या है, राइट? साइन थीटा जो है कोसेक थीटा जो है एक दूसरे का ऑपोजिट है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का ऑपोजिट है, टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का ऑपोजिट है. वही अपने को यहाँ पे लिखना भी है रेसिप्रोकल रिलेशन में. तो पहला वाला साइन थीटा किसका ऑपोजिट है? कोसेक का ऑपोजिट है. या फिर कोसेक थीटा किसका ऑपोजिट है? साइन का ऑपोजिट है. ऐसा लिख सकते हैं, राइट? रेसिप्रोकल रिलेशन यानी कि इनवर्स रिलेशन 1 में ही लिखा जाता है, राइट? और फिर बाद में आता है कॉस थीटा किसका ऑपोजिट है? सेक थीटा का ऑपोजिट है. या फिर सेक थीटा किसका ऑपोजिट है? कॉस का ऑपोजिट है. वैसे ही हम टैन का बता सकते हैं. टैन थीटा जो है किसका ऑपोजिट है? कॉट का ऑपोजिट है. या फिर कॉट थीटा जो है किसका ऑपोजिट है? टैन का ऑपोजिट है, बराबर. लेकिन टैन थीटा का एक और रिलेशन है जो याद रखना है. tan theta is equal to sin theta upon cos theta, और cot theta is equal to opposite cos theta upon sin theta. ये दोनों याद रखना है.
I will write it again. This is my first time doing this, so I'm still, my handwriting and everything has been worse. Tan theta is sin theta upon cos theta, and cot theta is nothing but cos theta upon sin theta. So these are all the relation, reciprocal or inverse relation, right? So the next one is y. The multiplicative relation. बराबर. सो मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन बेसिकली क्या है, यहीं पे लिखा हुआ है. अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ, राइट, एंड मल्टीप्लाई करता हूँ कोसेक थीटा से, तो मेरे को वैल्यू मिलेगा 1. अगर मैं कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ सेक थीटा से, मेरे को वैल्यू मिलेगा 1. अगर मैं टैन थीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ कॉट थीटा से, तब भी मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा, 1. बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको वहाँ भेज रहे हैं, इसको वहाँ भेज रहे हैं, और इसको भी वहाँ भेज रहे हैं. अब ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाएगा तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, राइट. तो वही तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन है, बराबर. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न एंड विच इज इम्पॉर्टेंट इज trigonometric identities. So the first one in this is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Next one is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec स्क्वायर थीटा. और ये मैनिपुलेट कर सकते हो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये फॉर्मूला को मैनिपुलेट कर दिया हमने, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसको tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर ये वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. आप मैनिपुलेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसा पूछा है, ठीक है. फॉर्मूला जो है यही है, ठीक है. इसको आगे पीछे कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, राइट. तो ये 3 पढ़ना है आपको, और इतना पढ़ना है आपको. इसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, जो आपको याद रखने हैं. वो विल टॉक अबाउट दैट इन क्लास. दिस इज इट. This you have to learn, right? Okay, also let's talk about this two guys, theta and 90 minus theta. What is the relation? Barabar. Sin theta is nothing but cos 90 minus theta. Cos theta is nothing but sin 90 minus theta. And tan theta multiplied by tan 90 minus theta is equal to 1. So these are those relations, right? I want to explain why are they equal actually. Let's assume a right angle triangle and let's find out the values actually for the, let's try to solve a question. So this is the right angle triangle. Let's say this is A, B and C. And we don't have the values for this guys yet, but let's say this guy is theta, right? And we can actually, जैसे मैं बोलूँ sin theta ना, मैं इसको ना sin C भी बोल सकता हूँ, क्योंकि sin C का भी मतलब क्या होगा, थीटा ही होगा. या फिर cos C भी बोल सकता हूँ, cos C का मतलब क्या होगा, थीटा ही होगा. तो जब एंगल की जगह पे लेटर आया ना, तब कंफ्यूज नहीं होने का कि क्या पूछा है.
लेटर का मतलब है विच करस्पॉन्ड्स टू द एंगल इटसेल्फ, राइट। अगर सी बोला है तो सी का एंगल क्या है, थीटा है, तो मतलब थीटा है। सो और ये जो है क्या है आपका 90 माइनस थीटा है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं दोनों भी एंगल्स के ये निकालता हूँ, क्या बोलते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल देता हूँ। फिलहाल के लिए थीटा है 4 थीटा, राइट। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा है हाइट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। और थीटा के लिए हाइट कहाँ पे होता है, ऑपोजिट में होता है, तो ए बी, तो मतलब ये ए बी अपॉन ए सी है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइट अपॉन बेस, तो ये ए बी अपॉन बी सी। और कॉट थीटा को तो पता ही है, सीधा उल्टा, बेस अपॉन हाइट which is BC upon AB. Sec theta is base upon hypotenuse, opposite है but hypotenuse upon base, AC upon BC, cosine theta, cosine बोल रहा हूँ मैं, cosec theta, hypotenuse upon height which is AC upon AB, बराबर। थीटा क्लियर मिल गया। अब वैसे 90 माइनस थीटा के लिए हाइट क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइड हाइट होगा, बराबर। सो 490 माइनस थीटा, राइट है, साइन 90 माइनस थीटा जो है क्या होगा, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, बराबर। तो साइन 90 माइनस थीटा हाइट अपॉन हाइपोटेनस है, तो ऑपोजिट साइड बी सी अपॉन ए सी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब 90 माइनस थीटा, इसके लिए बेस तो ए बी रहेगा, तो ये है ए बी अपॉन ए सी। टेन 90 माइनस थीटा हाइट अपॉन बेस है, मतलब बी सी अपॉन ए सी। कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइट है, ए सी अपॉन बी सी, नॉट थीटा 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब ए सी अपॉन ए बी। और कोसेक 90 माइनस थीटा हाइपोटेनस अपॉन हाइट, मतलब ए सी अपॉन बी सी। अब चेक करो दोनों में, अगर आप देखो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे और कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे दोनों का वैल्यू का देखोगे तो ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे बी अपॉन ए सी। रिलेशन क्या कहता है, साइन थीटा जो है किसके इक्वल है, कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल है। कॉस थीटा किसके इक्वल है, साइन 90 के इक्वल। तो यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे है और साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे है। तकलीफ
बराबर, दोनों भी इक्वल है। और tan थीटा और tan 90 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कहाँ गया, यहाँ पे tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पे tan थीटा क्या है, ए बी अपॉन बी सी, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, tan थीटा क्या है, बी सी अपॉन ए बी। ओ मैंने ए सी लिखा, क्या गलतियाँ। सी अपॉन ए बी क्या होगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1, राइट। आइडेंटिटीज, राइट, रिलेशंस। सो these are things that we have to learn. These are the few steps that we have to take before starting to solve anything in trigonometry.